नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी की चैप्टर 1 को, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि 2 नंबर के अंदर पूछे जाना वाला क्वेश्चन या फिर 5 नंबर के अंदर पूछे जाना वाला क्वेश्चन। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो इस चैप्टर से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। क्वेश्चन 2017 के अंदर एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए देखते हैं कि जो जाति प्रथा ये भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कैसे बनी हुई है कारण। तो इसका आंसर कुछ ऐसे है कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्णनिरोध ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो ये क्या करती है, तो जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में ये लिखा है कि जो जाति प्रथा होता है ये पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि एक मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। भले ही पेशा अनापयुक्त हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, पेशा बदलने की भी तो आवश्यकता आ पड़ती है। पेशा परिवर्तन न करने की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो देखिए, जो जाति प्रथा होती है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। मान लीजिए कि वो पेशा बहुत कम रुपया कमाने वाली है, जैसे कि मजदूरी है, तो मजदूरी साल भर नहीं चलता है, 2-3 महीने चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो जो पेशा अगर बांध दी गई है तो आदमी उसी पेशा को करेगा, उसे बदल नहीं सकता है क्योंकि उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। और जब अनुमति नहीं दी जाती है तो बंदा क्या करेगा, 2 महीने काम करेगा और बाकी 10 महीने बेरोजगार रहेगा। तो इसी प्रकार से क्या है, तो जो जाति प्रथा है ये भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना है। यह दूषित प्रथा बन गई है। यह स्वतंत्रता, समानता और भाईत्व का विरोधी प्रथा है। तो इतना आप लोग लिख देते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है वो ये है कि लेखक जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक क्यों कहा। तो आंसर ये है कि लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। लेखक की दृष्टि में यह आपत्तिजनक है। तो आप लोग इतना लिख देगो तो मिल जाएगा 2 नंबर। उसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया है। तो सोच सकते हो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि एग्जाम के अंदर पहले से ही बना हुआ है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों का सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, आदर्श समाज की होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, तो वांछित परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होनी चाहिए। और ऐसे संविधान में बहुहितों में सबका होना चाहिए, साथ ही उनकी रक्षा के प्रति सजगता भी होनी चाहिए। उसका जो देखिए अपना 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा भी गया था। तो आंसर ये हो जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में लिखा है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईत्व पर आधारित समाज ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान नाम है। लोकतंत्र में आवश्यक है कि साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो इतना अगर आप लोग लिख लेते हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग को पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो ये है कि लेखक ने भारत की जाति प्रथा किस विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आंसर यह है कि भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ ही उसमें ऊंच नीच का स्तर भी निर्मित करती है। तो ये क्या है, तो ये ऊंच नीच का स्तर भी निर्मित करती है किसके साथ, तो श्रमिक अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ। उसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत क्या है। तो जाति प्रथा का जो दूषित सिद्धांत
सिद्धांत है, आंसर में ये दिया गया है कि जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इन्हें मनुष्य के प्रशिक्षित अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी बच्चा धरती पर जन्म लेता है उससे पहले ही यह देख कर कि उसके माता पिता किस जाति के हैं, वह जाति जो काम करते थे यानी कि उसके माता पिता जो काम करते थे वही काम उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चा तो वही करेगा, ठीक है। और यही इसका दूषित सिद्धांत है। तो होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया। उसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, वो ये है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जो जातिवाद के पोषक लोग हैं वो जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं ये जानते हैं। क्वेश्चन 2014 के अंदर पूछा गया है। तो आंसर यह है कि भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक में विचार प्रावधान निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की आलोचना की है। जाति प्रथा के पोषक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, परंतु प्रथम श्रमिक का ऊंच नीच विभाजन कर देती है, यह निंदनीय है। यह प्रथा श्रमिकों को विभाजन कर देती है, यह अस्वाभाविक है। तो देखिए जो जाति प्रथा के पोषक ये कहते हैं कि अच्छा कि काम जाति वाई बांटा गया है, मतलब कि जो नाई है इसका केस काटना सही है, जो चमार होते हैं उनका क्या है तो उनका जूता सीना सही है। तो ये गलत बात है क्योंकि लोगों को जो जातिवाद के तर्क वो कहते हैं कि नाई से अच्छा कोई केस नहीं काट सकता ये वगैरह, लेकिन ये गलत है। उसका देखिए जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है। तो आंसर ये है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो अब का जो समय है ये आधुनिक युग में काउंट होता है और इस युग में आप लोग देखोगे तो जातिवादी लोग आप लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे और ये लेखक की दृष्टि में विडंबना की एक बात है। तो ये तो छोटा सा आंसर था और छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या करती है। तो आंसर यह है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। तो देखो जो हिंदू धर्म की जाति है ये कभी भी किसी भी नाई को ये चुनने का अधिकार नहीं देती है कि वो कुछ भी कर सके अलग, क्योंकि अगर वो नाई है तो वो बाल ही काटेगा और ठीक है भले ही उसका उसमें मन हो नाई काटने का, मतलब कोई नाई का केस काटने का हो या ना हो, लेकिन उसे वो केस काटना ही पड़ता है यानी कि बाल काटना ही पड़ता है। उसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्यों। तो ये क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा भी गया था। इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक प्रांत में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कहीं नहीं जा सकता, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोट देती है, यह एक दूसरी प्रथा हो गई है, स्वतंत्रता समानता और भाईत्व का यह हनन करती है, ठीक है। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि लोकतंत्र किसका नाम है। तो आंसर यह है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो ये क्वेश्चन को तो हमने पीछे भी किया था। उसका जो 12 नंबर क्वेश्चन वो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य को अपने पेशा बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को भूखा मरने की नौबत आ सकती है। तो देखिए जब स्थिति खराब हो जाता है और लोग अपना काम चेंज नहीं करे, यानी कि उसको काम चेंज करने की अनुमति न हो और जब उसका काम चले ही ना, मतलब वो काम मार्केट में फ्लॉप हो रहा है और वो काम चेंज ही नहीं कर रहा है, तो तब वो उसकी भूखे मरने की नौबत आ जाती है। मतलब उसकी इतनी ही कमाई नहीं होता है कि वो अपना पेट भी भर सके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो आंसर ये है कि भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं मानते हैं जितनी कि वह बहुत से लोगों को निर्धारित किया गया कार्यों और रुचि के साथ केवल व्यवस्था के साथ करनी होती है। ऐसे स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम कम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहां
काम करने वाले का दिल नहीं लगता है, ना दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इतना अगर आप लोग लिख लेते हो तो इस क्वेश्चन से आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।